नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी, आपका दोस्त, फिर एक सवाल का होस्ट। आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया दोबारा समय देने के लिए। गुरुजी, लास्ट टाइम हमने 2-3 एपिसोड करे थे। लास्ट टाइम जो भी हमने एपिसोड करे उसमें आपने बड़े ही सरल, बहुत ही इजी वे में सनातन को समझाया। बहुत इजी वे में आपने एक्सप्लेन करा शिव कौन हो सकते हैं। और सुंदरकांड का जो मैं ये सोचता था कि लंका में बस जाके उन्होंने अशोक वाटिका का तोड़ा, उसका आपने सोशल लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है सुंदरकांड से, वो आपने बड़े इजी वे में हमें समझाया। तो गुरुजी, अब आपने ना मेरा सोचने का, समझने का तरीका बिल्कुल चेंज कर दिया है। मैं जो एक हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है समुद्र मंथन, वो भी, उसके पीछे भी कोई लॉजिक है या उसके पीछे भी कोई लेसन है या जो हिडन ट्रूथ है उनके अंदर, वो आज मुझे जानने की इच्छा है। अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डालें तो। अच्छा, धन्यवाद। पहले तो धन्यवाद आपका कि फिर पुनः आपने मुझे इस विषय के लिए अग्रसर किया कि नहीं आप बात करें, तो आपका धन्यवाद। और पीछे वो डाली गई वीडियोस के माध्यम से कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, सरल लगा, समझने में थोड़ा आसानी हुई। तो जब कोई प्रेरणा मिलती है तो आदमी और दिव्यता से किसी विषय के ऊपर लगता है तो उसमें रहता है। देखिए, आपने शब्द बोला समुद्र मंथन, ठीक है। तो बड़ी उस वक्त की बात, जब मैं ये समुद्र मंथन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक बात लगती है कि देवता और राक्षस का वो ऐसा समय था जहाँ अस्तित्व की लड़ाई थी दोनों की, जहाँ देवता कभी भारी पड़ रहे हैं, कभी राक्षस अपने भारी पड़ रहे हैं, एक दूसरे में बहुत विरोधाभास है, अपने अपने दृढ़ निश्चय हैं, उनके अपने अपने जिसे कहते हैं संस्कार हैं, वो अपने संस्कारों को बहुत मान्यता देते हैं और उसके अनुसार ही काम करना चाहते हैं, वो दूसरे की किसी की सुनते ही नहीं, चाहे वो देवता हो चाहे राक्षस हो। तो उस वक्त कोई समुद्र मंथन की बात हो गई तो एक बात समझ में नहीं आई, बड़ी अजीब सी लगी मुझे कि एक अवतार में भगवान ने पृथ्वी को पानी में से निकाल दिया। हाँ जी गुरुजी, पृथ्वी को पानी में से निकाल दिया और ले जाके उसको पुनः गठित कर दिया सारे के सारे। उन अवतार शुक्र अवतार थे शायद। हाँ, जो उसमें आधा उसका था, उनको शायद अवतार में भगवान शुक्र, जिसमें सुगर का मुख लिए वो थे, अभी उनका नाम याद आ जाएगा बात करते करते, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो उन्होंने निकाला, तो मुझे लगा कि एक ही व्यक्ति सक्षम था पृथ्वी को, जब वो पूरी पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। हाँ जी गुरुजी। तो मंदयाचल पर्वत को घुमाने में कितनी देर है, वो तो फिरकी की तरह घुमा सकते थे। आप बात समझ रहे हैं? तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ और है, ये बात वो नहीं है। दूसरी बात, समुद्र मंथन करने के बाद फिर जो चीज निकली उनको रतन कह दिया। हाँ गुरुजी, वो विष को भी रतन की तो एक बात लगी कि नहीं विषय तो कुछ और है। समझाने के लिए उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की है कि भाई कल को कभी भी कोई भी इस व्यक्ति को इस विषय में सोचेगा तो समझ में आएगा। जहां तक मैं समझ पाया, उस वक्त के दो समुदायों के बीच में समझौते की जो कड़ी थी वो समुद्र मंथन था, जो मंथन था बेसिकली। अब समुद्र शब्द इसलिए बोल दिया गया कि जो विचार होते हैं वो भी समुद्र से भी ज्यादा गहरे होते हैं। हाँ गुरुजी, विशाल तो, है, हाँ, कहीं भी पहुंच सकते हैं आप। विचार है ना, तो जो विचार है बहुत ज्यादा विचार है ना, तो उसके बीच में से मंथन करना था और निकालना था। वो विचार मंथन की जगह समुद्र मंथन कह दिया। तो विचार को आप प्राय बची माने समुद्र का, मंथन मतलब उसमें मन्ना करना और उसके अंदर से कुछ टू निकालना। तो जो समुद्र मंथन हुआ, बेसिकली दो समुदायों के बीच में समझौते का एक कॉन्सेप्ट तैयार हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं और इस चीज को डिस्कशन में डालते हैं। ठीक है गुरुजी। अब ये बात कैसे आई, ये भी बात समझने की जरूरत है। ये बात ऐसे आई कि एक कछुआ है, हाँ जी, एक पर्वत है और एक नाग है, वासुकीनाथ है, ठीक है, वासुकीनाथ है, ठीक है। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है, हाँ जी। मंदयाचल पर्वत जो है वो पर्वत है और वासुकीनाथ को उसने रस्सी के रूप में यूज किया, ठीक है। एक तरफ विचार देवताओं के, एक तरफ दैत्यों के हैं, देवोदैत्यों की भिड़ंत है सारी की सारी। तो यहां पर एक बात समझनी चाहिए, जो कछुआ है वो लंबी आयु का प्रतीक है। हाँ जी। कछुआ जो है
लंबी दीर्घायु का प्रतीक है। पहाड़ जो है वो संस्कारों का प्रतीक है, मतलब उसमें जटिल है, बहुत विशाल है, जटिल है, अपनी बात करने वालों, बढ़ने वाले। समुद्र जो है वो विचारों का है। हाँ जी। और सर्प जो है वो काल है, मृत्यु। ठीक है, वहां हुआ क्या होगा, मेरी जो छोटी बुद्धि है उसी हिसाब से बताता हूं कि वहां यह तय हुआ कि भैया इस संसार में रहना तो किसी ने नहीं है, देवताओं को भी विसर्जन करना है और राक्षसों को भी जाना है। तो कालखंड में हम अपनी जनरेशन को क्या देके जाएंगे, अगली नेक्स्ट जनरेशन को देके क्या जाएंगे। तो उनके बीच में कुछ सहमति बना लेते जिससे आपका वंश भी चले, हमारा भी चले, दोनों समुदाय का वंश और चले, पृथ्वी का भी नुकसान ना हो। तो ये उनका वहां मंथन रहा होगा। तो वहां पर जब वो मंथन शुरू हुआ तो कछुआ, मतलब समय की कोई वो नहीं, दीर्घकालीन के लिए हुआ। पर्वत जटिल समस्याएं उसी के अंदर से निकालने, विचार तो अपने अपने, संस्कार तो अपने पास रहेंगे, उसके अंदर से विचार निकाल के सहमति बनानी है। और काल को ध्यान में रखते हुए कि मरना तो सबने, आगे की तैयारी की करके चाहते हैं। एक और इसमें बात बताऊं, ये समुद्र मंथन जो है, जिस समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं वो कई वर्ष चला था, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का नहीं था। उसमें विषय भी एक बड़ा अच्छा था कि एक कोई भी बात निकलती है तो पहले उसका हल होगा, अच्छा, मतलब उसके बाद दूसरे पक्ष पे जाएंगे। नहीं, मंथन तब तक रुक जाएगा जब तक उस चीज का नहीं, जब तक वो उस चीज को क्लियर नहीं कर लेंगे, शॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, हमारा मैटर नहीं है। ठीक। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें 14 रत्न उन्होंने शब्द की संज्ञा दी, 14 रत्न की संज्ञा दी। और 14 जो रत्न थे वो बड़े जबरदस्त थे सामाजिक। अब मैं जब उन रत्नों के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है ये तो समाज की बहुत बड़ी जरूरत है जो निकली। पहली जो उसमें हलाल जो विष निकला, कालकूट नाम का एक विष था, वो इतना हलाहल था कि कोई इसको स्वीकार करने के लिए, मतलब कोई गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं। आप ऐसे माने, ठीक, एक संघार कर रहा है, दूसरा भी संघार कर रहा है, कोई गलती नहीं, वजह दूसरे पे डालते हैं। और ऐसा ही होता है जब जो समुदाय जब बैठ कर डिस्कशन में आते हैं तो वो गलतियां एक दूसरे पर थोपते हैं, ब्लेम गेम चलता है गुरुजी। हाँ, मतलब वो दूसरों पे गलतियां थोपते हैं और उसके अंदर क्या निकलता है, विष, कड़वी बातें यही निकलती है ना। बिल्कुल सही। तो जो वहां पर हलाहल विष जिसे कहा, मतलब कई बार आपने शब्द सुना होंगे, अरे तो इसकी बात तो बहुत जहरीली है। हाँ जी, कहते हैं ना, इसकी जबान से तो जहर ही उगलता है। तो मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, वो हलाहल विष के बारे में कह रहे हैं। तो जो उन दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट हुई, जब विषय हुआ, तो उसमें हलाहल विष निकला। तो समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो, जिसमें पहले लास्ट में मैंने शिव की बात की, जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, वो कहता सारी गलती मेरी है भाई, मैं स्वीकार करता हूं, आप इस बात को छोड़ो, ये गलती मेरी, आपकी तरफ से भी मैं माफी मांगता हूं और आपकी तरफ से भी मैं माफी। तो दोनों समुदाय को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर स्टैंड कर दिया। अगर वहां हल में उसमें जहर में अटक जाते तो आगे कुछ होता ही नहीं। मतलब वो हलाहल विष क्यों हुआ कि यहां से संधि टूटने का विषय था। हाँ, फिर युद्ध चालू हो जाता। हाँ, तो उधर क्या हुआ, उधर भगवान शिव ने उसको स्वीकार कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, इसके लिए मैं तैयार हूं और आप अपने आगे कार्य को बढ़ाएं। तो पहला हलाल विष, लेकिन रतन, किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए सेम प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। हाँ। विचारों के अंदर मतभेद आपके परिवार के अंदर भी होते हैं, तो बैठकर बात करनी चाहिए और उसमें जो जहर है वो निकाल देना चाहिए। घर के मुखिया को उस जहर के बारे में खुद ही सोचना चाहिए कि भैया चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? ठीक है गुरुजी। तो वहां वो पहला रत्न हुआ। समाज के अंदर बहुत जरूरत है इस रत्न की। बिल्कुल गुरुजी। भाई आप कोई भी कार्य करते हैं तो रत्न क्या हुआ, जिसकी कभी मूल्य खत्म ना हो, अनमोल, हर समय उसकी कीमत हो। तो सबसे बड़ी कीमती की चीज है रत्न। रत्न क्या हुआ, विषय जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात? आ रही है दीदी गुरुजी। ठीक है। दूसरा विषय जब उसको करा गया तो वहां एक कामधेनु गाय निकली। अच्छा। कामधेनु गाय निकली। अब उस गाय की जो लेके अब जो दैत्य हैं और देव हैं, दैत्य और देव हैं, हाँ, दो ही समुदाय थे। अब उनमें डिस्कशन हुआ कि भी हमारी मारपीट से, हमारी काटमार से जानवरों को भी बड़ा नुकसान
है ना। तो वहां भाई हम तो जानवर खाते हैं, हाँ राक्षस तो खाते हैं। उनने कहा नहीं, सबसे औषधीय गुण वाली और सबसे ताकतवर जो इच्छा पूर्ति करने वाली, संसार के लिए बहुत उपयोगी है, वो गाय है। तो दूसरा बिंदु तय हुआ कि राक्षसों से कि गाय को नहीं काटेंगे, गाय को नहीं मारेंगे, ओके। गाय को नहीं मानेंगे। हाँ, तो उसमें देव है, हाँ तभी सनातन धर्म में गाय को पूजनीय पूजनीय है। ठीक है। अब गाय को काटेंगे नहीं, ये उन्होंने संधि कर दी। देवताओं को बोला तुम लो, देवता बोले स्वर्ग में क्या दूध काढ़ेंगे, घास चराने कहां से आएंगे, कहा ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया बड़े चालू तो आएंगे देवता। उन्होंने क्या कहा, भाई एक काम करो, एक ऋषि को पकड़ो। तो वहां वशिष्ठ ऋषि जी बोले वो कोई बात नहीं, ये जो बेजुबान जानवरों की सेवा जो है, मतलब गौ माता की जो सेवा है, वो ऋषि और मुनियों ने स्वीकार कर ली। ठीक है। अब बात हमने दूसरा बिंदु भी उन्होंने क्लियर किया। हाँ जी गुरु। अब वो जो गाय थी, कामधेनु गाय, जिसका मतलब कामना पूर्ति करती है सारी गाय, आज भी उसका वंश के, मैं कई एक बार गौशाला में गया तो वहां बताया ये कामधेनु है ना। तो वो बड़ा जबरदस्त विषय है उसके अंदर भी। तो वो जो कामधेनु गाय ऋषियों के आश्रम में चली गई, जिससे जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ जी। उसके बाद तीसरी चीज निकली घोड़ा। घोड़ा निकला। हाँ जी। अब वो जो घोड़ा निकला, सातमुखी घोड़ा। सातमुखी घोड़ा था। जो सातमुखी घोड़ा निकला तो राजा बलि को बड़ा लगा कि भाई ये तो बड़ा बलशाली घोड़ा है, हाँ जी। तो ये तो मुझे लेना चाहिए, ये मुझे लेना चाहिए। लेकिन ये सात मुंह क्यों है, सात मुंह क्यों है? उन्होंने कहा ये जो सात मुंह है, फिर उसको उसके बारे में समझाया गया कि जो हॉर्स है, घोड़ा है, वो शक्ति का प्रतीक है, निरंतर कार्यरत रहने का प्रतीक है। घोड़े को कभी सोते विश्राम करते नहीं देखा गया। ठीक है, निरंतर कार्यरत रहने का प्रतीक है। जो उसके सात मुंह हैं, वो उसके सात चक्रास हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं, जो हमारे शरीर में होते हैं। वो सिद्ध चक्रास हैं उसके पास, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुरी, आज्ञा, विसंतरी और आज्ञा चक्र, सहस्रार, ऐसा करके सात चक्र है ना। तो वो जो सात चक्र हैं, वो सात बेसिकली वो आपकी अध्यात्म के द्वार हैं, मुख हैं, जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। तो उस हर्ष में क्या खासियत हुई? एक तो निरंतर कार्य करने वाला, बिल्कुल, और उसमें सात और वो सातों द्वार से पूजनीय था, मतलब वो सातों द्वार उसके सिद्ध थे। वो किसी भी मार्ग से अंदर की तरफ प्रवेश कर लेता था, मतलब शक्ति का प्रतीक था वो एक तरह से। सेवन चक्रास की, अगर हम अपने शरीर को देखें तो सेवन चक्रास की पूरी शक्ति उसके अंदर मौजूद थी। वो हॉर्स था निरंतर कार्य करने वाला। अब वहां वो जो हॉर्स है, वो बलि को समझ में आया कभी ये तो कुछ, क्योंकि दैत्यों की जो एजुकेशन थी वो अलग तरीके की थी। उन्होंने कहा भाई इन चक्रों में छोड़ो, हम तो दूसरे तरीके के व्यक्ति हैं। वो सूर्य भगवान को दे दिया गया। अब कहते हैं सूर्य भगवान निरंतर घूमते हैं, तो ये गलतफहमी यहाँ करेक्ट कर देता हूँ। सूर्य अपनी जगह पे हैं, सौरमंडल में ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। आप बात समझे ना भाई, हम ज्योतिष में यही तो देखते हैं कि सूर्य एक तरफ स्थिर है और वो सौरमंडल में ग्रह उसके आगे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां एक बात हुई कि दूसरा रत्न क्या निकला? निरंतर कार्य करेंगे। तीसरा निरंतर कार्य करेंगे और अपनी शक्तियों को सज्जित करके रखेंगे। तो ये कौन करेगा? ऑफ कोर्स दैत्यों ने हटा दिया। देवताओं को भी भगवान सूर्य को ये अवसर मिल गया और वो वहां उनके पास सवार हो गए। जो 7 हॉर्सेस आज देखते हैं आप, 7 घोड़े जो हैं, वो इंद्रधनुष जो वो अलग है ना। वो 7 चक्रास के स्वामी जो हैं वो सूर्य देव में, क्योंकि सब चक्रों में एनर्जी का फ्लो है वो सूर्य के पास है। ओके, तो जो 7 मुख थे वो 7 चक्रास वाला मुंह, मतलब आप समझ गए मेरी बात को, निरंतर कार्यरत रहने वाला और अपने अंदर शक्तियों को सजोने। थर्ड पीरियड क्लियर हो गया जी? बिल्कुल गुरुजी। चौथा उसमें एक हाथी निकला, जल से हाथी, मतलब वो एक तरह से विचारों में एक हाथी निकला। हाथी कैसा था? बड़ा विशाल, बहुत विशाल, लेकिन 4 दंत वाला। 4 दांत थे उसके। अब वो हाथी भी राक्षसों को लगेगा यार ये तो बड़ी दुर्लभ चीजें लेनी चाहिए, तो उसकी भी कुछ ना कुछ शर्त रही होगी। तो उसने कहा कि भैया मेरे पर वही वास कर सकता है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को उसका स्वामी हो। धर्मपरायण कमाए,
ठीक है। धर्म प्राण अर्थ कमाए, मतलब जो उसका जो लाभ मिल रहा है वो धर्म से ले, हाँ जी, कामना पूर्ति करे, ठीक है। वो अंत है मोक्ष की तरफ ध्यान रखे। ऐसे देवताओं को कोई ऐसा ज्ञान था नहीं, तो स्वर्ग के राजा इंद्र को ऐरावत हाथी दिया कि तेरे को इन चारों बातों का ध्यान रखना है। पर नहीं, पर कुछ नहीं था, राजा राजा है, नहीं, राजा वो है, स्वर्ग का राजा रहा। हाँ जी, जो स्वर्ग का राजा रहा उसको ये 4 चीज दी कि तेरे को इन बातों का ध्यान रखना है देवताओं के लिए। राजा कोई तो ऑर्डर्स होते हैं कि भाई ये सब चीजों का ध्यान रखे, धर्म अर्थ काम मोक्ष तेरी प्रजा इन सब चीजों में ठीक ठाक समृद्ध रहे, ऐसी बात कर उसको। ठीक है। तो ऐरावत संकेत था शक्ति का और समृद्धि का प्रतीक था। और समृद्धि कैसे आएगी? धर्म अर्थ काम मोक्ष से। वो राजा इंद्र को दिया गया। तीसरा चैप्टर क्लोज हो गया। तो चौथा चैप्टर क्लोज हुआ। 4 बिंदुओं पे उनकी सहमति यहां बन गई। अब 5वां जो सब्जेक्ट निकला उसमें मणि निकली, एक कौस्तुभम करके एक कोई मणि थी। मणि जो बेसिकली क्या थी, वो भक्ति थी, जो भक्ति थी। अब राक्षसों को भक्ति से क्या लेना देना, डरते थे, सच बात है, उसको कोई लेना देना नहीं था। तो वो भी जो भक्ति थी कि भी जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो लीन है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, बात समझे? हाँ जी, मतलब उनके साथ ना हो। जो भक्ति निकली उसके बीच में से कि जितना निकला, तो देवताओं ने कहा भाई ठीक है ये भक्ति, तो वो उनको प्रजा में जो गई, उनको मणि, वो मणि के रूप में बोला गया। और मणि भगवान विष्णु ने अपने गले में रख ली, गले पे धारण की, मतलब हार के रूप में, ऐसा माने। कहते हैं जो भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं वो भगवान विष्णु के समीप होते हैं, जाते हैं। तो मणि का मतलब ये मान के चलें कि जो भक्ति है वो भगवान विष्णु को श्री है, तो इसलिए वो उनको दी गई। ठीक, बात क्लियर हो रही है? अब एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला, प्लेटफॉर्म पे जो हमेशा सदैव सबके लिए हितकर हो, जहर पीने की शक्ति रखो। दूसरा, निरंतर कार्य करो अपने अंदर ऊर्जा को बचा के। कामधेनु, हाँ, दूसरा कामधेनु, मतलब सेवा के रूप में, जैसे ऋषियों ने सेवा करी वैसे आप सेवा करें। ये सामाजिक तौर पे जो हमें, हाँ, ये प्रेरणा मिल रही है वहां से। हाँ, एक लेसन है जो हमारे लिए वहाँ सामाजिक प्रेरणा करें। तीसरे में उन्होंने जो हॉर्स हैं, घोड़े हैं, मतलब आप निरंतर कार्य करते अपनी सिद्धियों को संभाल के रखने का। चौथा, शक्ति होने के बावजूद भी धर्म अर्थ काम मोक्ष को देखना। 5वां, भक्ति भगवान के समीप लगती है। ये समुद्र मंथन के 5 रत्न तो निकल गए, 5 रत्न और 5 लेसन है, 5 लेसन हो गए। छठा जो उसमें से निकला कि भाई अब हमारी लड़ाई तो बहुत हो रही है, तो इसमें क्या होता, पेड़ पौधे वनस्पति ये सब जल रहे हैं, कट रहे हैं, मार काट चल रही है वहां, तो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं, सृष्टि की रचना में जो वृक्ष हैं, कल्प का मतलब होता है अधिक काल तक रहने वाला, कल्प वृक्ष मतलब हमेशा रहने वाले। अब वो कल्प वृक्ष आपका पौधा भी मिलता है, बट हाँ, इसका मतलब ये है कि वनस्पति को हमेशा हमेशा के लिए हमने बचाना है। आज की डेट में अगर हम बोल दें उसको नेचर को बचाना है। ये 4 बिंदु में 6ठा बिंदु जो ये हुआ कि भाई हमने नेचर को बचाना है, हम पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम पेड़, आज की डेट में अगर मैं रिलेट करूं, हम नुकसान पहुंचा रहे हैं पेड़ पौधों को, तो हम इतने बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ त्रासदी हो रही है। उस वक्त भी यही सीजन रहा होगा। उस टाइम पे उन्होंने समझा दिया हमको, हाँ, कि भैया अपने नेचर को संभाल के रखो। कल्प वृक्ष मतलब वृक्षों को हमेशा चारों युग के लिए संभाल के रखो। करिए। हाँ जी, 6ठा पॉइंट क्लियर हो गया जी। हाँ जी, 6 हुए ना अभी तक। हाँ जी। 7वां वृक्ष जो है, एक अप्सरा निकली, रंबा। अच्छा, वो भी समुद्र मंथन से निकली। अब बड़ी अच्छी बात क्या थी, उस समय के दैत्य और देवता स्त्री का सम्मान करते थे, स्त्री का सम्मान करते थे। वो बहुत प्रलोभी थी, मतलब प्रलोभन मतलब बहुत सुंदर थी, उसको देखकर लोग आसक्त हो जाते थे, इतनी खूबसूरत, इतनी वो। तो उसको ये दिया गया, अवसर दिया गया कि अब सब चाहते हैं उसको रहे, सब चाहते हैं वो हमारे पास आ जाए। तो उन्होंने कहा वहां पर, जो वहां पे, कि भाई मैंने तो देवताओं के यहाँ जाना है। तो सर्वसम्मति से वो देवताओं के यहाँ उनको भेज दिया गया, स्वर्ग में स्थान मिल गया। हाँ, लेकिन इसमें लेसन है। लेसन ये है कि आप जैसे जो अप्सरा बनी, रंबा जो अप्सरा थी, वो स्वर्गलोक की नर्तकी थी। हाँ जी, ठीक है। सुंदर से सुंदर स्त्री हो,
सुंदर से सुंदर स्त्री हो। और वो मतलब किसी जैसे अपने पारिवारिक जीवन में रहते हो ऐसे वो एक कोई आपकी अप्सरा या इस तरीके की कोई नर्तंगनी नृत्य करने वाली महिला जो है, आप अपने दरबार में उसकी शोभा बढ़ा सकते हो। वो प्रेयसी और बीवी नहीं बनती। मतलब उसका उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन से, एक खूबसूरत महिला, बहुत ही खूबसूरत, पर वो सिर्फ वो दरबार की शोभा है, दरबार के लिए एक वो विषय मनोरंजन का विषय है, वो प्रेसी नहीं है। अगर आपके पास मतलब आप अपने धर्म में लिप्त हैं, अपने कार्य में लिप्त हैं, तो हर बड़ी खूबसूरत चीजों के से आसक्त नहीं हो सकते। आप उसको अपने दरबार की शोभा बना सकते हो, मतलब उसको उसके अंदर नचा सकते हो, उसको घर ले जाके नहीं बैठाओगे। सही है गुरुजी। आज की डेट में ये वाला जो लेसन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है कि मतलब आप पारिवारिक जीवन में रहो, आप घूमते सकते हो। मनोरंजन के विषय उस समय भी होंगे, हाँ ठीक है,